बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी खैर की खबर नहीं आई पाकिस्तान से। कोई अच्छी खबर नहीं होती। जब भी आप टीवी ऑन करें, आप व्हाट्सएप ऑन करें, आप एक्स पे यहाँ देखें, क्योंकि ट्विटर यहाँ चलता है, तो ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और फिर मीडिया पे पाबंदी जो है उसका आप एक मिसाल मैं आपको सुना देता हूँ कि जी, मुबैना तौर पर एक ख़बर चल रही है कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग जो है उसमें मुबैना तौर पर एक बच्चे के साथ गार्ड्स जो हैं उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की। तो फिर वहाँ को टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने उस बच्ची की इज़्ज़त बचाई और उस बच्ची की हालत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, या बताया जा रहा है कि वो अपने घर चली गई है। तो क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि पंजाब कॉलेज एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक हैं, उनका है और होल्ड है उनका पूरे लाहौर में और सियासत में, ख़ास तौर पे क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है उनमें भी वो बड़े बासर तस्वुर किए जाते हैं। तो कोई खबर नहीं आई, किसी चैनल ने नाजरीन इस खबर को नहीं दिखाया, और ना ही टीवी पे मैंने सारे चैनल्स देख लिए, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, आपके सेटेलाइट चैनल्स हैं, उस पर कोई खबर नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबर वहाँ चल रही थी कि जो फैसल हैं डीएजी ऑपरेशंस, उनका था कि जी हमें तो पता ही नहीं है एहतजाज क्यों हो रहा है। हालांकि मैंने देखा है कि वहाँ स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने टायर वायर जलाया, उन्होंने चीज़ें जलाई जैसे कि स्टूडेंट्स करते हैं। फिर कोई पुलिस वाले गए, एक एसपी भी मुतलका वहाँ गए, उन पर भी पथराव किया गया और उन्हें भगा दिया गया। और कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को मारा फिर गार्ड्स ने, जो वहाँ गार्ड्स हैं उसकी वीडियोज़ भी इस वक्त एक्स पे और फेसबुक पे ख़ास तौर पे नज़र आ रही हैं कि गार्ड्स ने बेरहमी से बच्चों को मारा और बच्चे ज़ख्मी भी हैं, जिनकी फिर हॉस्पिटल में वो पट्टियाँ करा के लेटे हुए हैं। तो आप दोस्तों से शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि इतनी इम्पोर्टेंट खबरें या बड़े बासर लोग जिनके बेहतरीन बिजनेसेस हैं या वो खुद होते हैं, जब उनकी कोई खबर होती है तो मेंस जो आपका मीडिया है वो उसको नहीं दिखाता और वो छुपा लेता है, ऐसे जैसे जो वो है जी, मुर्गी अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने परों में छुपाती है, इस तरह ये खबरें छुपाते हैं और कोई खबर नहीं आती। खबर सिर्फ वही आती है जिसको जो उनके फ़ायदे में होती है या उनको कहीं से कुछ मिल रहा होता है, इसके अलावा आप खबर नहीं होती। मैं यकीन जाने जो हमारा मीडिया है वो मैं मायूस हूँ अपने इस मेन स्ट्रीम मीडिया से। अगर सोशल मीडिया ना होता तो फिर नाजरीन हो सकते हैं आपके तो आप तक कोई खबर ना पहुँचती। ये जी साहब का ये बयान कि जी वो कुछ हुआ ही नहीं है, कि हमें तो कोई एविडेंस ही नहीं मिल रही, तो जनाब कौन अपनी बच्ची को सामने लाएगा, उसे जलील और रुसवा करेगा और उसे सबको बताएगा कि जी ये इन गार्ड्स ने उनकी बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। और फिर अगर वो मुकदमा आप लोग दर्ज कर देंगे और फिर आप फिर तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश में आप तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि वो कैसे, उसने तुम्हें कहाँ से हाथ लगाया, फिर उसने कहाँ तक वो गया, क्या आपकी शलवार उतरी या नहीं उतरी। और उसके बाद फिर जो अगले सवालात होंगे, जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो उनका वकील जो है वो फिर किस टाइप के क्वेश्चन करेगा उस बच्ची से। हमारी बदकिस्मती है, इसी वजह से कोई बच्ची या ख़वातीन ख़ास तौर पे कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं कराती फिर जिनसे उनकी इज़्ज़त उछले। पहले तो वो अखबारात की ज़ीनत बनती हैं, फिर हमारे जो सो कार्ड यूट्यूबर हैं, हमारे जो घूम फिर रहे हैं आपके क्राइम रिपोर्टर, वो हर आदमी जाके एक माइक उस या तो उस बच्ची के मुंह में घुसेड़ेगा कि जी आपके साथ ये कैसे हुआ, या फिर वो उसके वालिद के मुंह में माइक घुसेड़ेगा या उसके भाई को पूछने की कोशिश करेगा कि आपकी बहन को किस तरह उसने ज्यादती करने की कोशिश की और क्या हुआ। ये इंतहाई अलमिया है हमारे माशरे का, जिसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। नाजरीन, इस वक्त देखें कि पंजाब में खातून की हुक्मरानी है, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और उनके साथ उनके जो मुशीरान हैं, वज़रा हैं, उनमें आप देख लें कि वो उनकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो भी खातून हैं। फिर एक और खातून हैं जो ख़वातीन की, जहाँ जहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है वहाँ वो घूम फिर रही होती हैं, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई ऐसा ना बयान आया,
ना वज़ीर इत्तलात ने कोई कुछ कहा, ना वो हिना साहिबा मौके पे पहुंची। बस वहाँ ये लोग जाते हैं जहाँ इनका सियासी फ़ायदा हो, किसी ऐसी जगह पे ये बिल्कुल नहीं जाएंगे जहाँ इनका सियासी फ़ायदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।